नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माय मेंट एजुकेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास 9th का जो साइंस लेके आ रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के क्लास 9 के लिए एग्जाम में जो आने वाला है, इसमें से 110% कहते हैं कि 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जरूर आप लोग को एग्जाम में टच कर जाएगा। ठीक है, अपने तरीक़े से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक मुझे जुड़े रहिएगा और कंप्लीट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स में बहुत सारा थ्योरी पूछता है, वो भी आप लोग के यानी कि मैथ की टाइप के क्वेश्चन पूछे, उसमें भी आप लोग का प्रॉब्लम हट जाएगा। ठीक है, अब छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद लिखना ना भूले, कमेंट जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, चलिए। दर है वेग, मान लो वेग किसे कहते हैं, जो निर्देश दूरी को जो दिखलाता है समय को, उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका जो परिवर्तन होता है यानी कि बदलाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी त्वरण को कहते हैं। किसको कहते हैं, त्वरण को कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो ये मेरा सही है, ठीक है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, तो सही कौन नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत। हम लोग क्या निकालने बोला बाबू, औसत निकालने बोला। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चला पहले कितना था, 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना घंटा में, 2 घंटा में, काट देंगे कितना गया, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। हम लोग औसत निकालने के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, जिस तरह मैथ में तुम लोग पढ़ चुके होगे, मध्य निकालना। ठीक है, तो मध्य के तरीका से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, औसत भी उसी टाइप को निकालेंगे। जितना टोटल को जोड़ देंगे और टोटल संख्या से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो टोटल मैंने चला था 100 किलोमीटर, लेकिन इसमें कितना घंटा चला था, 2 घंटा। तो इसमें दूरी की बात करें, इसलिए 2 से भाग कर दी, कितना आया, 50 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक चेंज कर देगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व की माप है, यानी कोई वस्तु है, जड़त्व के मतलब जानते करते हैं हम लोग उसका वजन। ठीक है, कैसे मापते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान के, द्रव्यमान जानते करते हैं, जड़त्व का माप आने की एफ बराबर का जो होता है एम ए होता है ना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को एम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने की कितना बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं बल को, बल मतलब एफ, इसका फॉर्मूला का चीज होता है, आने की बल का मतलब फोर्स एम ए होता है, ए में होता है ना। तो एम मेरा कितना है, 2 है, और ए मेरा कितना है, 5 है। ठीक है, समझ आ गया। तो 5 दूनी कितना होता है, 10, 5 दूनी 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 20 है। इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखिएगा कि बल निकालना फॉर्मूला का चीज होता है एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, एम ए होता है। क्लियर हो गया। चलिए आप लोग कितना शॉर्टकट बताएंगे अभी, और आगे मजा आएगा बताने। ठीक है, चलिए एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, रॉकेट का प्रोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का ऐसा ही मतलब कंफ्यूज मत होइए कि छोटा जी होता है एक बड़ा जी होता है। ठीक है, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी एन मीटर स्क्वायर एम, बोलो एन एम स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर और लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आने की ओर क्या कहते हैं। तो जो मान लो कोई बल लगा रहे, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसको डुबोने पर, डुबोने मतलब समझो कि पानी के डुबा रहे, तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड, तरल मतलब लिक्विड। ठीक है, तरल द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर लगने वाला बल, जो ऊपर की जब आता है तो उसे कौन सा बल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी
उत्प्लावन बल, उत्प्लावन यानी कि बायंट फोर्स, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, व्यंजक मतलब सूत्र है। ठीक है, तो क्या है 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी सही, 1/2 mv²। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी पिंड को विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड का किया गया कार्य क्या होगा, यानी कोई विस्थापन का अगर रहेगा शून्य रहेगा तो सब बल का भी द्वारा रहेगा कितना रहेगा, शून्य रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी कि 0 जूल। ठीक है। क्वेश्चन क्या 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है तो किलोवाट घंटा। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलते हैं तो हम लोग क्या मारते हैं, जूल मारते। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक था KW यानी किलोवाट घंटा। ठीक है। 12 नंबर का क्या बोला है, ध्वनि तरंगे होती है, यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या होती है, यानी कि ध्वनि जो तरंगे जो होती है वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। सामान्य मनुष्य को कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास क्या होना चाहिए, यानी कि सुनने की क्षमता जो होती है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, 20 Hz से 20 Hz तक, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, हम पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका आयतन होता है, जिसका आकार होता है, ये सब क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, जो आयतन घेरता हो, ठीक जगह घेरता हो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग जानते कैसे, वायु। मेरा वायु मेरा का चाहिए गैस है, तो ये मेरा पदार्थ का ही पार्ट है ना। किसी का गन संगन आना को पदार्थ है नहीं, धीर न करना, किसी पर जन्मशीलता करना होता है, हंसने किसी के प्यार करना होता है ना, तो फिर इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि किस अवस्था में जो ऊर्जा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, तो हम जानते हैं गैस का, अगर गैस हल्का सा निकलने लगता है पूरी जल्दी ही क्या होता है, वो पूरा विकास होता है, पूरी तरह से फैलने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 ग्राम सेल्सियस तापमान के बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 से करते हैं, तो 273 प्लस 10 करेंगे तो मेरा 283 आएगा, ऑप्शन नंबर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन है, यानी कौन सा विलियन है, तो हम लोग जानते हैं विलियन किसे कहते हैं, जिसमें घुलाया जाता है तो कौन है, लवण, ऑप्शन नंबर बी सही। नंबर क्वेश्चन, सोरे के जल को विलियता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो इस ताप को 10 ग्राम जल में जो होगा वो कितना सोर घुलाया जाएगा कि इतना हो जाएगा, तो 3.15 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही। 90 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, मिश्रण किसे कहते हैं, जो पूरी तरह से मिला हो, यानी एक से अधिक पदार्थ, तो चांदी में कुछ मिलावट होता है नहीं, हाइड्रोजन कुछ मिलावट होता है नहीं, जल में कुछ मिलावट होता है नहीं, तो वायु में हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ये सब मिक्सिंग गैस होते हैं, एक सब मेरा कच्ची किससे मिश्रण रहता है, तो गैस का मिश्रण रहता है, इसलिए हमको किसको ऑप्शन नंबर डी कहने जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो आधा हो गया, वीडियो जिसको अच्छी लगे जय हिंद जय भारत लिखना कमेंट करना नहीं भूले, और कहीं भी आप लोग को लगे कि इस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इस उस सब्जेक्ट तुरंत ट्रिक जितना भी ट्रिक हो सके जितना सेकेंड में हो सकता है उसको बता के आप लोग के वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले, कमेंट ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के दोस्तों भी क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, तो क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला से ध्यान दीजिएगा का सोल्यूशन हो, क्या बोला है क्वेश्चन कि 0.5 मोल का H2O का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का सबसे पहले निकालने के लिए फॉर्मूला जानिए, द्रव्यमान मतलब एम। ठीक है, इसको कैसे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन को जोड़ना है, वो क्या बनेगा, तो परमाणु संख्या यानी कि तैयार होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान तैयार होगा। द्रव्यमान निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना, H में रखिएगा एक। H का अगर प्रोटॉन एक ही होता है, न्यूट्रॉन तो होबे नहीं करता है, तो एक हो गया, लेकिन कितना बार 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। ठीक है, H में कितना नंबर पर है, तो मन यानी ओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 2 और 18 हो जाएगा, 18 होगा ना। चलिए 18 कितना मोल बोला, कितना बोला है, 0.5, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे 10 आ जाएगा, काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, इसलिए 9 ग्राम। कितना बढ़िया से आप लोग को समझाएं। ठीक है, ये वीडियो 100% ज़्यादा शेयर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर से आप समझा दे रहे हैं, द्रव्यमान कितना होता है, एम होता है द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर क्या निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। ये क्वेश्चन अगर जान दीजिएगा, आगे बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 22 का जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भार का अनुपात कितना होगा। हाइड्रोजन कितना नंबर आता है, 1 नंबर पर आता है, और ऑक्सीजन कितना नंबर आता है, 8 नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बोला है, 23 नंबर क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु कौन सा कण नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं, तो हम लोग जानबे कहते हैं, जो हाइड्रोजन गैस में जो होते हैं वो प्रोटॉन तो एक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गैपिंग दिया रहता है, तो प्रोटॉन के बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था। तो किसके लिए उत्तरदायी था, तो परमाणु केंद्र का ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, क्लोरीन या इनका संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होना चाहिए, तो कम से कम इतना होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही। सत्ताईस नंबर क्या, पादप और जंतु कोशिका के प्रमुख अंतर, जो सबसे जरूरी अगर अंतर कहा जाए, सबसे प्रमुख है पोषण की विधि, ऑप्शन नंबर ए सही। मूंगफली और बादाम के छिलकों पर पाए जाते हैं, मूंगफली और बादामों को जो छिलकों में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, तो लेरियस, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि कार्क कोशिका में पाया जाता है, तो सुब्रीनो, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही। ठीक है, कार्डियोलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी उपास्थि में, ऑप्शन नंबर 3। ज्वाला कोशिका पाई जाती है, ज्वाला कोशिका पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो टेपवर्ग में, ऑप्शन नंबर 1 सही। मेढक है, मेढक क्या है, तो मेढक जो है उभयचर है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 33वां क्वेश्चन क्या बोला, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो नेफ्रिडिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, एक विश्व व्यापी बीमारी है, विश्व व्यापी मतलब पूरा जो पूरा विश्व में क्या हुआ, फैले जाने वाला बीमारी है, तो एड्स है, ऑप्शन नंबर 4 सही। एक संक्रामक रोग है, कची है संक्रामक रोग, कचे ही हृदय रोग। ठीक है, कौन प्रकृति का संपदा नहीं है, कौन प्रकृति का जो संपदा जो है वो नहीं है, तो कोयला। ओजोन है, ओजोन मेरा क्या है, एक गैस है, ऑप्शन नंबर 4 सही। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक प्रकृति संपदा है, एक प्रकृति क्या संपदा है, तो जल भी है, वायु भी, मिट्टी भी, ऑप्शन नंबर 4 सही। डी भी का है, एक धूमक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो क्या है, जस्ता, ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए
आज आप लोग के हम 40 में 40 क्वेश्चन बता दिए जो साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम पूरा 100% तो नहीं कर सकते हैं कि इसमें 40 में 40 वीडियो, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि 10-15 क्वेश्चन 100% की स्क्रिप्टेड PDF से भेज देख मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे चेंज जवाब लिखना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।